नहीं है, होता तो कंजर्वेटिव है। तो हम वो डी.आर का साइन ये हम पहले मानते हैं और बाद में मैथ में बढ़ता है। तो हम हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग करने वाले हैं क्या, कुछ दो डेरिवेशन करेंगे किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। जरा ध्यान से समझने का, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है और जितनी जगह भी इसके आपको डेरिवेशंस मिलेंगे सब जगह अपने अपने हिसाब से दिए हैं और सारे करेक्ट हैं। ओके, तो आपके पास जो टॉपिक है आज का क्या है, आपके पास हमें डेरिवेट करना है किसको, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यानी आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो आपकी डिफाइंड है फॉर ओनली फॉर द किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही होता है। पहले तो आपको ये समझना होगा। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आप बहुत सारी चीजें जानते होगे, तो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपको पता होगा कि कुछ फोर्स ऐसे जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स आएंगे वहां पे पक्का कौन सा टॉपिक आएगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे ही करेंगे। ओके, तो कब डिफाइंड है ये, जब जब कंजर्वेटिव फोर्स होंगे वहां पे क्या आएगा आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आपका ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, स्प्रिंग हो गया एंड ऑल। तो यहां से अगर हम एक और स्टेप आगे चले तो दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है इसी के अंदर, जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो जो आपके पास चेंज इसका डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, चेंज। और जब चेंज को हम डिफाइन करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है वर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल पर्सन, और यही वैल्यू आती है नेगेटिव ऑफ वर्क ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। यानी एनर्जी और वर्क इक्वल होते हैं, लेकिन एनर्जी कौन सा, एक्सटर्नल जो पर्सन जो वर्क करेगा उस फील्ड के अंदर, उसका जो वर्क होता है वही आपके पास चेंज इन एनर्जी बनता है, जो कि एक पॉइंट से कहा जाएगा किसी दूसरे पॉइंट पर। या फिर नेगेटिव ऑफ किसका, कंजर्वेटिव, यानी जो फोर्स वहां पे है वो फोर्स आप क्या करो, उसका ही वर्क निकाल लो और उसमें एक माइनस लगा दो, तो भी क्या बन जाता है, वो चेंज इन एनर्जी बन जाता है। अब कभी कभी चेंज इन एनर्जी को हम एनर्जी कह देते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हो जाता है और इनिशियल वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, जीरो, और फाइनल को सिंपली फिर फाइनल लिख के यू लिख देते तो इसे यू कह देते। अगर कहीं पे अगर वैल्यू जीरो मान ली जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं, बट एक्चुअली में इट इज अ चेंज ऑफ एनर्जी, क्योंकि दो एक पॉइंट से दूसरी जगह वर्क के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट के गैप का एनर्जी आता है। लेकिन ठीक है, आप उसे क्या कह सकते हो, चेंज इन एनर्जी बेहतर टर्म है, बट कभी कभी उसे एनर्जी भी बोल दिया जाता है। और हमारे पास जो जीरो वाला पॉइंट होता है वो जनरली हर जगह अलग अलग पॉइंट लिया जाता है, जो कि हम आज ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट यानी जो जीरो एनर्जी का पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, ये हम पहले मानते हैं और बाद में मैथमेटिक्स भी वही निकाल के देती है। तो पहला पॉइंट आपके पास कि वो कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, दूसरा पॉइंट आपके पास कि वो हमेशा चाहे कुछ भी कर लो वो इस फॉर्मेट के, यानी जो आपके पास एनर्जी आती है वो क्या आती है, एक्सटर्नल का वर्क डायरेक्टली एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिसे हम अगेंस्ट बोलते हैं, और दूसरा आपके पास क्या हो जाता है, ग्रेविटी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप पानी घरों के अंदर जो पानी है छत के ऊपर ले जाओ तो आप अगेंस्ट काम कर रहे हो, किसके अगेंस्ट कर रहे हो, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है और उसके अगेंस्ट ले जा रहे हो। और जब आप इसको अगेंस्ट ले जाओगे तो जितना आप काम करोगे ग्रेविटी का जो वर्क होगा वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, यानी आपका वर्क ही ग्रेविटी का वर्क है। आप इसको बहुत तेज नहीं ले जाओगे, ये भी ध्यान रखना है, एकदम स्लो स्लो ले जाओगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी ने जितना निगेटिव वर्क किया होगा mgh माइनस का, और इसमें रूल के अकॉर्डिंग क्योंकि ग्रेविटी का यहाँ पे माइनस आया, एक माइनस हम रूल के अकॉर्डिंग तो mgh, तो तभी हम हाइट पे कहते हैं कि एनर्जी कितनी है mgh, क्योंकि ये x का एक्चुअल वर्क है, ये किसका वर्क है, कंजर्वेटिव का, और एक माइनस रूल के अकॉर्डिंग आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस mgh। तो हमेशा जो पाया गया या जो डिफाइंड हुआ है तो चेंज इन एनर्जी क्या होता है, वर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल या फिर नेगेटिव वर्क ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स। जो एक्सटर्नल जो पर्सन है ना वो कभी तेज नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो तेज चल गया ना तो ग्रेविटी का तो वर्क आएगा ही आएगा, साथ में एक और हो जाएगा, तो जो एनर्जी है वो पर्सन के ऊपर डिपेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आपको दिया जाता है कि जो मूवमेंट होगा एक जगह से दूसरी जगह वो क्या होगा, बहुत स्लोली होगा, चाहे आपको बताया जाए या फिर, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसी के वर्क को हम किसमें क्या करते हैं, एनर्जी में स्टोर करना है हमें। तो काम करवाने के लिए एक्सटर्नल पर्सन अगर आता है तो जो एक्सटर्नल पर्सन होगा ना वो अपना कुछ नहीं करेगा, वो इसी के काम को क्या करेगा, अपना, यानी कब्जा करेगा किस पर, दूसरे के काम के ऊपर क्या कर लेगा, कब्जा कर लेगा। तो आपके पास ये वाला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना होगा, ये हर केस में हर जगह वैलिड होगा जहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगी। तो आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा,
वर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल पर्सन या नेगेटिव वर्क ड्यू टू द क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास पहला पॉइंट ये कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, दूसरा इसका चेंज डिफाइंड है जो कि इस तरीके से हमेशा हर जगह आएगा, और तीसरा जो कि हमने देखा कि एक्सटर्नल जो पर्सन जो ये काम करवाएगा वो क्या होगा, बहुत ही स्लोली होगा ताकि उसका अपना कुछ काम ना है, क्योंकि अगर पर्सन तेज चला तो उसका एक्सेलरेशन आएगा तो उसका अपना वर्क भी आएगा, तो एनर्जी फिर कंजर्वेटिव पर डिपेंड नहीं करेगी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर जाएगी। जबकि ये नेचर है यानी प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर क्या फोर्स फील्ड की या कॉन्फ़िगरेशन की, जिसे हम कहते हैं एक सिस्टमैटिक एक अरेंजमेंट है किसी का जिसका ये एनर्जी पाई जाती है, यानी ये एनर्जी एक स्पेसिफिक डोमेन में पाई जा रही है, और वो कौन किसका डोमेन रहेगा, वो कहीं ना कहीं किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या है एरिया रहेगा, या उसके अंदर ये चीज पाई जाएगी जहां पे इस तरह कैटेगरी का फोर्स होगा। ओके, यहाँ पे आपके पास दो, ये आपके पास पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा जो एक्सटर्नल पर्सन होगा वो क्या होगा, वो स्लोली चलेगा, तो वो कंजर्वेटिव के फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क निकलेगा उसी वर्क को वो क्या कहेगा, अपना वर्क कहेगा। लेकिन ध्यान रखना, हम निकालेंगे हमेशा कंजर्वेटिव, उसे माइनस लगाएंगे तो वो एक्सटर्नल का बन जाएगा, और वही आपके पास क्या हो जाएगी, एनर्जी, वो दो पॉइंट्स के बीच के गैप। और हम कभी कभी स्टार्टिंग में पॉइंट 0 लेते हैं, इसलिए हम क्या कह देते हैं कि वो एनर्जी हो गई, तो ओके वो चलेगा। अगला पॉइंट आपको एक चीज और समझना होगा यहाँ पे, फिर हम लोग डेरिवेशन पे चलते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग इसके डेरिवेशंस होते हैं। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे डीआर, जो डीआर एलिमेंट है ना उसके लिए समझना होगा, डीआर डी बाई डी टी डी एक्स, या जितने भी आपके पास एलिमेंट आते हैं ना फिजिक्स में, या फिर आप डी थीटा या फिर डी ओमेगा, व्हाटएवर जो भी वैल्यू लेना चाहो आप, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना है कि डीआर का साइन, अक्सर ये साइन यहाँ पे प्रॉब्लम करता है, यानी जब जी आप एनर्जी के आप डेरिवेशन करोगे ना तो ये आपको तंगी कर देंगे। तो जो डीआर है ना, इसका साइन दो टाइप से इसके साइन ले सकते हो आप, पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो। अब इसको हर एक राइटर ने अपने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डीआर जो है ना उसका अपना कोई साइन नहीं होता, यानी डीआर इज अ ऑपरेटर है एक जो किसी फंक्शन को ऑपरेट करेगा। तो नजर आपको किस पर रखना है, आर के ऊपर रखना है, यानी नजर गड़ा के किस पर रखना, आर जो उसके साथ में लिखा हुआ है। तो जो साथ वाला है ना, अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, समझ रहा, साथ वाला अगर इंक्रीज हो रहा है, वो आपको क्वेश्चन या सिचुएशन देख के पता चल जाता है, तो इसके वैल्यू हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग के लिए। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाए यानी आर डिक्रीज हो तो निगेटिव, यानी सॉल्यूशन के स्टार्टिंग से ही उसको क्या कर देना है, नेगेटिव पहले ही डाल देना। वो डीआर का साइन, वो पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, ये माइनस डीआर हो जाएगा। यहाँ आर का साइन नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना, वो फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया किसकी, इंक्रीजिंग के लिए, लेकिन वो डिक्रीजिंग होगा तो क्या हो जाएगा, डीआर। तो यहाँ पे डीआर का हम कहते हैं कि वो तो एक ऑपरेटर है, वो किसी फंक्शन को ऑपरेट करेगा। तो जो फंक्शन है ना वो अपने आप में ऑपरेट तभी होगा जब आपके पास, यानी प्रॉपर अगर ऑपरेट करना है उसको, तो पहले हमें क्या लेना होगा, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फंक्शन की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पॉजिटिव या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और बढ़ेगा तो पॉजिटिव ले लेना और कम हो तो नेगेटिव लेना। अब सबने अपने अपने हिसाब से इसको लिखा हुआ है। अगर आप फिजिक्स में इसमें कंफ्यूज हो या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, तो एक ही पॉइंट ध्यान रख लो कि आर यानी उसके साथ में जो भी फंक्शन चल रहा है आपके पास, आर चले, वाई चले, टी चले, एक्स चले, तो उसके साथ में जो भी कुछ चल रहा है उसको कैसा ले लो आप, उस पर नजर रखो कि इंक्रीजिंग है तो क्या रहेगा पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव। आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी, क्योंकि इसका साइन सबने, किसी ने कहा अभी पॉजिटिव आप नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका कुछ लोगों ने लिखा हुआ है कि भाई इसको कुछ भी मत लो, इसको ना पॉजिटिव लो, इसके बाजू में जो लिखा उस पर नजर रखो। और वो डीआर का साइन नहीं है, एक्चुअली में हम कह देते हैं डीआर का साइन, वो फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होने से साइन आता है। तो डीआर इज हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, डीआर के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं होगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और वो एक इतना छोटा एलिमेंट है जिसको आप प्रैक्टिकली क्या कर सोच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं इनफाइनाइट स्मॉल, मतलब समझ जाओ वो चीज हमारे सिर्फ क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई है, ना कि वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। क्योंकि उसे वो फंक्शन हमने माना है डीआर क्या, इनफाइनाइट स्मॉल, जो कि रियल में क्या हम कह सकते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीजें जो इनफाइनाइट जहां लग जाए वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो हमने एक ऑपरेटर चूज किया है जो कि बहुत ही छोटा होगा, तो यहाँ पे इसका साइन हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे
एनर्जी की डेफिनेशन की तरफ। तो क्या कहते हैं, एनर्जी कोई भी हो, ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रिक हो या कोई भी पोटेंशियल हो, कॉमन डेफिनेशन क्या होगी, एनर्जी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट या किस तरीके का सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या कहलाती है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आदि पोजीशंस, यानी किस तरीके से वो अरेंज किए गए हैं वो एनर्जी क्या कहलाती है आपके पास, पोटेंशियल। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन चलती हैं। इसमें पहला डेफिनेशन आपके पास क्या होगा, जो भी सिस्टम हो, आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है तो वो कौन अरेंजमेंट हो गया, कौन सी अरेंजमेंट किस तरीके का है वो एनर्जी होगी। ओके दूसरा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं वर्क डन टू ब्रिंग मास फ्रॉम अ इनफिनिट टू अ गिवन पॉइंट। इनफिनिट हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं या कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो कहते हैं वर्क डन। अब वर्क डन में आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं। एक पहला पॉइंट क्या आता है, बाय द एक्सटर्नल और बाय द इंटरनल। तो अब जब वर्क डन की बात करते हैं तो हम हमेशा एक्सटर्नल वर्क हमेशा निकालते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वर्क ऑन सिस्टम, यानी फोर्स सिस्टम पर कितने लग रहा है या वर्क ऑन सिस्टम कितना हो रहा वो निकालते हैं, ना कि सिस्टम क्या कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा सिस्टम जो है ना वो यूनिवर्स का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, और उसने यानी यूनिवर्स ने उस सिस्टम को कितना क्या किया, इफेक्ट डाला, वो डील करते हैं। तो हम हमेशा बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम डील करते हैं, तो एक्सटर्नल पर्सन का हमेशा वर्क निकालते हैं। तो आपके पास ग्रेविटेशनल में क्या कहेंगे, किसी मास को लाने में, और यही इलेक्ट्रिक में क्या हो जाएगा, किसी चार्ज को लाने में। कहां से, इनफाइनाइट टू है। अब यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, अब इसी डेफिनेशन को आप एक और नई डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सटर्नल का अगर ये है तो इंटरनल का निगेटिव क्या देते हैं, निगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि आपने अभी यहाँ पे देखा कि आपके पास जब भी कंजर्वेटिव में कन्वर्ट होगा ना तो ये वैल्यू नेगेटिव कहलाएगी। देखो यहाँ नेगेटिव वर्क डन, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन बनती है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन। और वो जो भी सिस्टम है, एक जैसे ग्रेविटी में क्या कहते हैं, इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट। बस यहाँ पे दोनों डेफिनेशन, अब 1.2 सेकंड पॉइंट जो भी जिसको लिखना है सब अपनी अपनी जगह करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है कि ये दो डेफिनेशन इसकी चलेंगी। एक्सटर्नल में कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखा जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल या वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पर्सन या वर्क डन इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या ब्रिंग अ चार्ज, दोनों की डेफिनेशन एक जैसी रहेगी। फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ पे किस पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के किस पर, डेरिवेशन पे। तो कहां से वर्क हमें निकालना है, वर्क डन, किसका वर्क डन होगा, एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल का तो सीधा, अब ये कहां से, इनफाइनाइट टू क्या होगा, किसी पॉइंट तक जो कि आर पॉइंट होगा। तो हमारे पास जब हम इसके डेरिवेशन की तरफ जाएंगे तो हम कहेंगे एक हमारे पास मास m है और स्टार्टिंग में मान लो कि ये इनफाइनाइट पर है। कहां पर है, इनफाइनाइट में। तो इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे लाके रख दिया आपने, जो पॉइंट कितनी गैप पर है, किसी आर गैप पर है। अब आप क्या कहोगे कि आपके पास इसका जो रिजल्ट आता है, पहले वो भी हम लिख लेते हैं, ये m1 मान लो, ये m2 मान लो, तो आपके पास जो एनर्जी का वैल्यू आता है वो कितना आएगा, -g m1 m2 क्या आएगा, r। ये आपके रिजल्ट आना चाहिए। अब ये आपके पास एनर्जी हो गई, या फिर आप क्या कहोगे u माइनस 0, इसे आप क्या कह सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट वाली एनर्जी क्या थी, 0 थी, या फिर डेल्टा u, यही आपके पास रिजल्ट आएगा। अब इसको जब डेरिवेट करने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहां से, अब इस रिजल्ट को हम लोग जब डेरिवेट करेंगे तो देखो हम लोगों ने माना कि यहाँ पे कोई पॉइंट है और कहीं दूर जाके यहां से हम लोगों ने यहाँ r के बाद इसको थोड़ा सा अंदर ले आए, यानी आर पॉइंट पे आके हमने क्या देखा, आर पॉइंट के बाद हमने थोड़ा सा मूवमेंट किया, कितना, डी आर का। किसी आर से आके कितना मूवमेंट किया, डी आर का। जब आप आर से आके डी आर का मूवमेंट करोगे, यानी आर के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो वर्क, किसका वर्क निकालना चाहोगे, ये आपकी चॉइस है। अब जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो दोनों से डिफाइन किया जाता है, W ड्यू टू द क्या होता है, एक्सटर्नल, और नेगेटिव W ड्यू टू द क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। यानी यहाँ पे दो डेफिनेशन चलती हैं, दोनों से हम निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो पहले हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम लोग के पास एक्सटर्नल तो होता ही नहीं है, होता तो कंजर्वेटिव है, तो हम निकालेंगे वर्क ड्यू टू क्या, कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर निकालेंगे नेगेटिव
मत लो यहाँ पे, अभी हम समझे कि W ड्यू टू द क्या होगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी आपका कंजर्वेटिव है यहाँ, तो वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स या वर्क ड्यू टू ग्रेविटी कहां से। अब मैं इस पॉइंट को कोई भी एक नोटेशन दे देता हूं, मान लो कि ये ए से लेके कहां तक आया, किसी बी पॉइंट तक आया, तो ए से बी शिफ्ट करने में तो जो आपके पास वर्क होगा वो क्या होगा, F इंटू डी आर इंटू क्या होगा, कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क का कॉमन रिजल्ट है। ओके, अब देखो यहाँ ग्रेविटी का फोर्स कहां लग रहा है, ध्यान से देखो, आपके पास फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, लेकिन डी आर को ध्यान से देखो, आपके लिए आर का वैल्यू क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग आ रहा है। देखो आर आपके पास, देखो जब ये अंदर को आएगा तो आर आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ पे हमें इस डी आर को क्या लेना होगा, ये आर डिक्रीजिंग होने की वजह से इसको क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पे जो हम वर्क निकालेंगे इसी वर्क में हम क्या लगा देंगे, क्योंकि डी आर में आर डिक्रीजिंग है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ये वर्क आपके पास हुआ, लेकिन डी आर नेगेटिव होने की वजह से हम लोग, क्योंकि आर डिक्रीजिंग है जो हम पहले ही समझ चुके थे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, फोर्स की वैल्यू लिखो, किसी ए पॉइंट पे क्या आएगा, जी m1 m2, यानी एक मास आपके पास क्या होगा m1 और एक मास क्या होगा आपके पास m2, डिवाइडेड बाय क्या होगा r इंटू क्या होगा dr। और यहाँ पे देखो ये दोनों इधर है तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको जी m1 m2 बाई क्या होगा आर स्क्वायर, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, माइनस। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन यहां से लग जाएगा, यहां से ही लगा सकते हो आप, तो आपके पास रिजल्ट क्या होगा, जी m1 m2, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे आप तो 1/r स्क्वायर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन होगा, और इसकी वैल्यू आप चाहो तो लर्न कर लेना, 1/r आएगा। कैसे आया, ये ऊपर ले दो, r की पावर क्या होगा -2, इंटीग्रेशन करोगे +1 -2 +1, इसको सॉल्व करोगे -1/r आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, आंसर आया 1/r। अब हम चले कहां से थे, इनफाइनाइट से लेके कहां तक, किसी r पॉइंट तक। तो जब हम इसको अगर सॉल्व करें तो इनफाइनाइट से लेके कहां तक चले हैं, किसी r पॉइंट तक। तो इसको अगर आप जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो जरा ध्यान से देखना, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये माइनस ए माइनस प्लस हो गया, ये आएगा जी m1 m2, अपर लिमिट क्या होगी आपके पास r होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ये 0 हो जाएगा। तो आंसर आ गया जी m1 m2 बाई क्या हो गया r। ये आपके पास वर्क ड्यू टू क्या आया, ग्रेविटी आया। अब ये तो लफड़ा हो गया, और तो क्या प्रॉब्लम आई कि भाई वहां तो माइनस आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अभी तो वर्क ग्रेविटी का है ना, हमने नहीं बोला कि एनर्जी आई। हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एनर्जी, जो कंजर्वेटिव का वर्क है ना, वो डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, कंजर्वेटिव के वर्क के साथ क्या लगना चाहिए, माइनस लगेगा, तब जाके एनर्जी में वो कन्वर्ट होगा। तो हम लोग इसी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी में। तो अब हम कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, डेल्टा ऑफ यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर क्या होगा, इस केस में हम इसी को क्या लिख सकते हैं, बोलो नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू ऑफ क्या होगा, ये वैल्यू आप लिखोगे ग्रेविटी। तो आप जैसे ही आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो माइनस ही रहेगा, ग्रेविटी का जो वर्क आया उसको यहाँ पे एज इट इज लिख लो, क्या आ जाएगा, जी m1 m2 बाई क्या हो जाएगा r। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो u इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जी m1 m2 बाई क्या हो गया आपके पास r हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया। देखो आपके पास रिजल्ट एकदम परफेक्ट है। इसी डेरिवेशन को आप अगर स्टार्टिंग से ही क्या लेते, हमने किससे इस डेरिवेशन को किया, हमने किया है बाय द हेल्प ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी ग्रेविटी की वजह से हमने इसको क्या किया, फाइंड आउट किया है। अगर आप सेम डेरिवेशन को डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही किसका काम करते, ये आपने किसकी वजह से किया, ग्रेविटी की वजह से, आप एक्सटर्नल पर्सन की वजह से अगर करते तो यही डेरिवेशन आप अगर एक्सटर्नल में कन्वर्ट करते तो स्टार्टिंग से ही आप क्या कहते कि W ड्यू टू द एक्सटर्नल, जो कि होगा नेगेटिव ऑफ क्या होगा, वर्क ड्यू टू क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और यही आपके पास W एक्सटर्नल क्या बनता, चेंज इन एनर्जी बनता, डायरेक्टली एनर्जी बन जाता।
तो आप इसको अगर निकालना है तो फिर से आपको इसको निकालना होगा, तो माइनस ऑफ क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव का फोर्स का वर्क। तो आपके पास जब वर्क की वैल्यू आती है तो देखो यहाँ वो आपके पास वर्क रखा है, यहां से माइनस एफ डी आर इंटू क्या रखा है, कॉस थीटा। ये आपके पास किसका वर्क आ रहा है, कंजर्वेटिव का। निकालना तो आपको कंजर्वेटिव ही है, एक्सटर्नल का तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा क्या कर रहा है, स्लोली, क्योंकि वो तो अगेंस्ट है। जिसे हम कह सकते हैं कि इस वर्क ये वाले और इसमें फर्क क्या है, इसमें हम कहेंगे यहां से यहां, वो उसमें अगेंस्ट हम इस्तेमाल हो जाएगा, यानी वो एक पॉइंट से कहां जा रहा है, दूसरे पॉइंट। तो जब आप यहां से यहीं से देखो कंजर्वेटिव को यहीं से अगर रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास फिर से देखो इसका वैल्यू फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस जी एम एम बाई क्या हो जाएगा, आर। आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू फिर से जो है वो वही कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। यानी जब हम इसको दोबारा, जब कभी कोई बुक अल्टरनेटिव बुक्स या कहीं पे हम जब डेरिवेशन देखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही इसको क्या ले लिया जाता है, हम सीधा वर्क यहाँ से देखना, जो राइटर या जितना भी आप देखोगे तो यहाँ पे जब ग्रेविटी का क्या करते हैं, हम वर्क निकालते हैं, तो यहाँ पे सीधा हम एनर्जी यानी वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल निकालते हैं, और एक्सटर्नल का वर्क ये रखा है, और इसकी वैल्यू क्या करते हैं, एफ डी आर इंटू क्या कर देते हैं, कॉस थीटा कर देते हैं। अब एफ डी आर कॉस थीटा करके हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो आपके पास सीधा सीधा रिजल्ट ये, क्योंकि एक्सटर्नल का वर्क है तो सीधा एनर्जी बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, जी एम एम बाई या जी एम वन एम टू बाई क्या होगा, आर स्क्वायर डी आर कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन पैदा स्टार्ट हो जाती है। देखो जरा कैसे, जब हम डायग्राम इसके बनाते हैं ना, देखो समझ में आ गया होगा ये दोनों एक ही बात है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। देखो कैसे, जब आपको डायग्राम बनाया जाता है तो आपसे कहा जाता है कि आर से यहां, यानी ये आगे डी आर, यानी हम कहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे, यानी किसी आर पॉइंट से यहां तक जा रहे, जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि आप इनफाइनाइट से यहां आ रहे हो। तो बेसिकली वर्क अगेंस्ट होता है, वो अगेंस्ट मतलब ग्रेविटी इसके अगेंस्ट, तो ग्रेविटी अंदर को लग रही है तो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने में फिर हम कॉस को कितना लेंगे, आप देखो यहाँ ग्रेविटी का फोर्स यहाँ है, आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर एंगल भी 180 आएगा, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे इतना कंफ्यूजन पैदा होता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं, क्या है, वो आपके पास रीजन वहां सामने रखे हुए हैं। अब अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो कि वो लोग जो लोग यहाँ से शिफ्ट करके करते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, देखो एफ के साथ तो छेड़ाखानी नहीं है, वो तो एज इट इज लिख देंगे। डी आर, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आपके पास डी आर भी इंक्रीजिंग ऐसा आ जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रखनी होगी, आपके पास नेगेटिव रखनी होगी। अब जैसे आप इसकी वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये फिर से आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ये आप देखो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे इंटीग्रेट, देखो ये आपके पास, आप किसी मास को यहां से यहां ले जा रहे हो, उल्टा जो हम डेरिवेशन हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है, यहां से यहां ले जाओ, तो आपके पास देखो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपके पास जी एम वन एम टू बाई क्या आएगा, ये आएगा -1/r, और एक ये वाला 180 आया था क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 का एंगल था, तो यहाँ पे आपके पास फिर से ये आ जाएगा। तो इस केस में जो लिमिट होती है ना, वो यहाँ पे क्या करेगी, आपके पास लिमिट कहां से, आर से कहां जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, किसी आर पॉइंट से इनफाइनाइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम वन एम टू क्या होगा, 1/∞ -1/r, तो आपके पास ये आंसर फिर से माइनस जी एम वन एम टू बाई क्या हो जाएगा, आर। लेकिन इसमें डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि हम, क्योंकि हम कहां से कहां गए, आर से इनफाइनाइट तक गए। तो यहां पे क्या है कि आपके पास जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब आपके पास आंसर आया इसमें इनफाइनाइट से आर, तो फिर यहां कंफ्यूज हो गए, तो फिर कहते हैं यहां पे पहले से ही एक माइनस लगा लो। अब ये माइनस, देखना मेरी बात समझो, पहले इसका माइनस आया, अब ये माइनस आपने जो लगाया इसको सॉल्व किया तो फिर एक माइनस लगाते, ऐसा क्यों, समझो यहाँ ये टोटली क्या है, कंफ्यूजन है। आई होप कि यहाँ पे हिस्सा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब समझो यहाँ, जब हम लोग इसके डेरिवेशन में बात करते हैं कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक गए, यानी यहां से यहां गए, तो हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल निकालते हैं। अब एक्सटर्नल का तो वर्क होता नहीं, तो एफ ऑफ ग्रेविटी यहां लग रहा, ये आपके पास डी आर इधर होगा क्योंकि आर के आगे गए, तो आपके पास जो वर्क आएगा वो एफ डी आर इंटू क्या आएगा, कॉस 180 हो जाएगा। तो आंसर होगा जी एम एम बाई क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू -1। अब ये जो वर्क आया ना वो किसका वर्क है, ध्यान से देखो,
आप कह रहे हो कि ये जो वर्क है ना, जब आप यहाँ पे माइनस लगा रहे हो ना, तो फिर से ये एक्सटर्नल वर्क नहीं बचा। ये वर्क किसका हो गया पता है आपको? ये एक्सटर्नल है ही नहीं, ये कंफ्यूजन हो गया। ये वर्क है आपके पास ग्रेविटी का। ध्यान से देखो, फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट एंगल 180, तो ये तो ग्रेविटी का आया। लेकिन हमें अभी भी सिखाएगा डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या होगा? वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जो कंजर्वेटिव का फोर्स का वर्क होगा, तो ये माइनस इधर ले लो, तो आपके पास रिजल्ट होगा GMM या GM1M2 डिवाइडेड बाय क्या होगा? R स्क्वायर इंटू DR होगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये माइनस इधर आ गया, तो नेगेटिव ऑफ वर्क ड्यू टू ये आपके पास हो गया ग्रेविटी वर्क। तो डब्ल्यू ऑफ ग्रेविटी माइनस मैंने यहां शिफ्ट किया, तो ग्रेविटी और नेगेटिव वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे GM1M2, अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे आप, क्योंकि डेफिनेशन क्या कर रही कि इनफाइनाइट से वो लिमिट अपने आप सेट करेगा। तो कहां से चले हम? इनफाइनाइट से कहां तक? R तक। ये आपको बदलना होगा कि क्योंकि हम कहां से चल रहे हैं? इनफाइनाइट से R। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, तो देखो यहाँ ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, माइनस GMM बाई क्या हो जाएगा? R। मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे ये माइनस ले लेते हैं, तो ये माइनस, अगर आपने इसको माइनस दिखा दिया इस वर्क को, यानी जब आप इसको निगेटिव दिखा रहे हो इधर, तो वो किसका वर्क लिखा हुआ है? ग्रेविटी का वर्क लिखा हुआ है। और इसी को अगर प्लस कर दो, देखो ये अगर, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव आ चुका है उधर से इधर, तो ये आपके पास एक्सटर्नल का आ जाएगा। तब आप यानी इसको अगर पॉजिटिव लेके चलते हो, यानी जो आपके पास रिजल्ट है उसको क्या लेके चलो आप? जो वर्क लेके चलो वो क्या लेके चलो? GM1M2 बाई क्या होगा? R स्क्वायर इंटू DR। यानी वर्क को अगर आप पॉजिटिव लेके जाते हो, तो वो किसका वर्क होता है? एक्सटर्नल वर्क होता है। और एक्सटर्नल वर्क सीधा किस में जाता है? एनर्जी में जाता है। मतलब ये है कि जब हम इसको डेरिवेट करते हैं, तो यहाँ पे जो माइनस है वो इधर माइनस चला जाएगा, और वो नेगेटिव ऑफ ग्रेविटी बनेगा, कंजर्वेटिव वही आपका एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल सीधा एनर्जी बनता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास? कहते हैं कि क्या वर्क डन, यानी वो कैसे डिफाइंड है? टू ब्रिंग अ चार्ज कहां से? इनफाइनाइट टू अ गिवन पॉइंट है, या पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्ज आप कहां से ला रहे हो? किसी एक इनफाइनाइट से लेके किसी पॉइंट तक। जैसे वहां पे मास लाते और यहाँ पे क्या लाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव के लिए ही होगा, ये सबके लिए होगा, कोई भी चार्ज आएंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है आपके पास? U इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाई क्या होता है? R। एक पॉइंट आपके पास क्या है? Q1 है, और एक पॉइंट कौन सा है? Q2 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप इसको ओपन कर सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? R, जहाँ पे R क्या होगा आपके पास? गैप होगा। ओके, तो यहाँ इसके हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, तो इसका भी डेरिवेशन में भी सेम टू सेम चीज आएगी। अब कैसे आएगा समझते हैं, चलो। तो एक स्टेप आगे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? वर्क to bring a charge from infinite to given point। टू क्या होगा? गिवन पॉइंट, यानी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में। वर्क है तो एक्सटर्नल का होगा। ओके, तो एक्सटर्नल का तो हमारे पास कुछ होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से वही चीज, हम R के बाद अब हम उसको यहां से ऐसे ला रहे, और यहां पे क्या होता है कि अगेंस्ट होता है। अब अगेंस्ट यहां पे है, देखो आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या लगाएगा? धक्का लगाएगा, तो आपके पास जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस पॉइंट से थोड़ा आगे आए हम लोग यहाँ पे नई पोजीशन पे, और ये लेंथ कितना है? DR। तो आपके पास DR इधर होगा। तो हम वर्क किसका निकालेंगे? W ड्यू टू क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक निकालेंगे। अब W ड्यू टू इलेक्ट्रिक यानी आपके पास वही कूलम्ब्स। तो इलेक्ट्रिक का जो वर्क आएगा वो क्या आएगा? F DR और cos 180। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस FDR। अब यहां से यहां तक ठीक है, लेकिन अब देखो जरा हम इधर आ रहे, तो हमारा DR भी क्या हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव हो रहा,
क्योंकि आर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, आप इधर को आओगे तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी आर कैसा है, इसमें आर आपका कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो डी आर आपका क्या हो जाएगा, माइनस डी आर हो जाएगा। इसकी हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। तो डब्ल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक जो आएगा ना, वो आपके पास एक और माइनस से रिप्लेस होगा, तो सिंपल क्या आएगा, एफ डी आर आ जाएगा। तो एक माइनस इसका आएगा, एक माइनस इसका आएगा, यानी इसको भी आप माइनस से रिप्लेस करोगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, प्लस, यानी वो हमने रिप्लेसमेंट किया तो आंसर ये, यहां से आपके पास जो आंसर आएगा ना, अब यहां से एकदम परफेक्ट आपको आंसर मिलेगा। क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेशन रहेगा यहां से के Q1 Q2, फिर से क्या बनेगा, 1/r स्क्वायर इंटू क्या बना, डी आर। इसको अगर आप सॉल्व करो तो रिजल्ट क्या आएगा, के Q1 Q2 क्या बना, माइनस 1/r, कहां से कहां गए, इन्फाइनाइट से किसी r पॉइंट तक आए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, के Q1 Q2 क्या आया, माइनस बाहर ले लो तो 1/r माइनस क्या बचा, 0, इन्फाइनाइट होगा, कट के 0 हो जाएगा, डिवाइड होके। ओके, तो ये किसका वर्क आया, ये हमारे पास आया इलेक्ट्रिक वर्क आया, लेकिन इलेक्ट्रिक वर्क तो एनर्जी बनता नहीं, तो ये माइनस इधर दे दो, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या आया, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या है, आर। अब ये नेगेटिव ही क्या बनता है हमारे पास, एनर्जी बनता है, तो क्या हो गया, के Q1 Q2 बाई क्या बन गया, आर। देखो डेरिवेशन बड़ी आसानी से आ गया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहाँ है यहाँ पे, कि भाई ये चलो ठीक है, एक माइनस तो आ गया था कहाँ, ये वाला, लेकिन एक और माइनस आके होगा, क्योंकि डी आर आपके पास, डी आर को आपको समझना होगा, और डी आर हम की बात हम स्टार्टिंग में वीडियो में कर चुके हैं। जो लोग मिड से वीडियो देख रहे हैं आप स्टार्टिंग में चले जाओ, क्योंकि डी आर का साइन आपको हमेशा तंग करेगा पूरी फिजिक्स में। तो डी आर के लिए मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो ध्यान रखोगे तो कभी कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक का वर्क नेगेटिव के साथ क्या बनता है, एनर्जी बनता है। तो ये आपके पास करेक्ट, आपके पास क्या हो गया, डेरिवेशन एक ही लाइन में आ गया। फिर जो डेफिनेशन है, जो करना है, पहले डी आर को आपको इसको समझना होगा, तभी आप निकाल पाओगे। इसी चीज का फिर हम दूसरे तरीके से भी हम इसको डेरिवेट करते हैं। क्या कहते हैं, अब जरा देखना, सेकंड मेथड में हम क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन को, यानी सेम आपके पास क्या है, डेरिवेशन को हम लोग करेंगे। हम कहते हैं कोई R1 पॉइंट से, ये पॉइंट कौन सा हो गया, R1, और R1 से R2 तक हम लोग ले जाते हैं। कोई दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, यहां से R2 यहां तक, तो यहां से यहां तक ले जाने में जो एनर्जी है वो निकालो। एनर्जी की ये भी डेफिनेशन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो ठीक है, हम लोग यहां से यहां तक जाते हैं, तो फिर से हमारे पास एक्सटर्नल तो कुछ होता नहीं है, हमारे पास इंटरनल ही होता है। जो हमारा जो वर्क बना वो किसका बना है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक बना, और ये जो इलेक्ट्रिक वर्क है, यही वर्क आपके पास क्या बन जाता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक आ गया, यही वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल होगी, और यही आपके पास क्या होगा, चेंज ऑफ क्या होगा, एनर्जी होगा। तो ये सीधा लिख के क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब इसी चीज को हम लोग एक नया अंदाज में देखेंगे, और नया अंदाज क्या है कि R1 से R2 तक में क्या कैसे ड्राइव करेंगे। तो देखो यहाँ आपने कहा एनर्जी आपको निकालना है, तो आपके पास क्या होगा, डब्ल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक ही तो होता है आपके पास, हमेशा रहेगा, तो कंजर्वेटिव भी क्या होगा। फिर से आप कहोगे कि हम लोग किसी R पॉइंट पे जाने के बाद इसके आगे हमने क्या ले लिया है, कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसमें हम कितना आगे गए, डी आर आगे गए। तो जब हम यहाँ से R से डी आर में आगे जाएंगे, हम लोग कोई कॉमन पॉइंट, मान लो किसी ए से कौन सा बी पॉइंट तक जा रहा है, इसमें कैसे एनर्जी लाएंगे, अगर कोई ऐसा आ जाए तो हम लोग क्या डेरिवेट करेंगे, इलेक्ट्रिक का वर्क, कितना वर्क आएगा, एफ। अब देखो डी आर इंटू क्या आएगा, कॉस 180। 180 क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो आपके पास एक चार्ज फोर्स आपके पास इधर होगा, और नहीं तो 180 क्यों, 0 आएगा। तो 180 मत लिखो भाई, क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। तो आप ले भी कहां जा रहे हो उसको, आप ले भी जा रहे हो कहां की साइड, उधर की साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये आपके पास फोर्स होगा, इधर ही आपका डी आर है,
तो आपके पास 0 डिग्री आ गया, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो W कितना आ जाएगा एफ डी आर। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी K Q1 Q2 क्या होगा R1/r स्क्वायर इंटू क्या कर लो dr, और इसको इंडिकेट कर दो, क्या वैल्यू आएगी K Q1 Q2, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी क्या आएगी -1/r। हम लोग कहां से कहां चले हैं, इस माइनस को इधर ले लो, R1 से कहां चले हैं R2, तो जैसे आप ये माइनस इधर लाओगे तो जरा देखो हम लोग उस माइनस को उठा के यहां ले लिया, तो माइनस ऑफ W ऑफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या हो गया K Q1 Q2, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 1/R2 माइनस 1/ क्या है R1, क्या हुआ ये माइनस हमने इधर ले लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे किससे होगा कंजर्वेटिव से होगा, किससे होगा कंजर्वेटिव से, और जो कंजर्वेटिव का वर्क होता है यही आपके पास क्या बन जाएगा बेसिकली एक्सटर्नल बन जाएगा, और यही आपके पास चेंज इन एनर्जी बन जाएगा, जो कि कहां से कहां 1 से 2, यानी ये एनर्जी आपके पास क्या बनेगा U ऑफ 1 से 2 के बीच में, तो चेंज हमेशा फाइनल में डिफाइंड होगा, तो U ऑफ 2 माइनस क्या होगा U ऑफ 1 होगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो आपके पास ये एनर्जी आई K Q1 Q2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1/R2 माइनस 1/ क्या होगा R1, ये आपके पास फाइनल आंसर है इस एनर्जी का। अब इसी रिजल्ट को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें किसमें, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना हो किसमें अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट में, तो हम 1 से 2 गए थे, यानी हम कहां गए हैं डायग्राम देखते हैं जरा, कहां गए ध्यान से देखो 1 से 2 गए, तो अगर 1 पॉइंट जहां से यहां गए अगर हम इनफाइनाइट से यहां आते तो हमारे पास एनर्जी की डेफिनेशन बन जाती बिल्कुल। तो अगर हम कह दें इफ R1 जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, अगर हमारा R1 क्या हो जाए इनफाइनाइट, तो चलना कहां से शुरू करेंगे इनफाइनाइट से, और जो R2 है वो अकेला बेचारा बचिएगा, तो R2 को सिंपली R कह दो, नहीं R2 जो है वो R2 अकेला बच्चा 1 तो खत्म हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू R कह दी। अब R1 पे जिसपे R1 पे एनर्जी U बन ली है, इसकी एनर्जी को क्या कह दो आप 0 कह दो, क्योंकि इनफाइनाइट पे एनर्जी हम कितना मानते हैं 0, तो आपके पास यहाँ पे R2 पर जो एनर्जी U2 को U कह दो सिंपली, यानी ये हमने कंडीशन लगा दी, यानी ये इनफाइनाइट पे पहुंच गया, ये इनिशियल होगा और ये कौन सा होगा फाइनल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा U2 की जगह क्या आ जाएगा U, इनिशियल की जगह क्या आ जाएगा 0, इस रिजल्ट को कन्वर्ट कर रहे K Q1 Q2। अब देखो यहाँ R2 सिंपली क्या हो गया R कोई एक कॉमन पॉइंट, और R1 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, अगर ये इनफाइनाइट तो आंसर क्या हो जाएगा 0, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R। देखो यहाँ एनर्जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गया एक प्रूव हो गया। तो किसको कहां से कैसे उठाना है ये आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि dr डेल्टा u du कब क्या होता है, तभी आप एनर्जी के डेरिवेशन में क्लियर हो पाओगे, अदरवाइज तो फिर वही बात है रटते रहो ये सब कर लो। चलो खैर आज की कहानी इतनी ही, थैंक यू सो मच।